गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्ज़ाम के बारे में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्ज़ाम जो है आपका, जो डेट अभी गाइडलाइन हमारा सीबीडीटी ने इशू किया है वो किया है अक्टूबर में। अक्टूबर का पेपर लास्ट में हमारा होना तय है, डिसाइड हुआ जहाँ तक कि भी आईटीओ, आईटीआई और इंस्पेक्टर का। हमारे पास मिनिस्ट्रियल की कोई गाइडलाइन अभी तक की नहीं आई है फिलहाल कि इसके एग्ज़ाम कब से आपको मिनिस्ट्रियल के हैं। हम अपना न्यू बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस की टाइम आपको बता दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर, आपको जो भी क्वेरी है, व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग है, जो भी आप एनी टाइम कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस हमारी 2 सेंटरों पे होने जा रही है। एक सेंटर पे हो रहा हजरतगंज में और एक आपका हो रहा यहाँ पे अलीगंज में। ऑनलाइन क्लासेस की बात करी तो ऑनलाइन में हमारे पास 4 सेंटर डिसाइड हो रहे हैं। मुंबई है, दिल्ली, कानपुर, गोरखपुर। ये 4 सेंटर ऑनलाइन बैचेस डिसाइड हो गए पहले से। हम मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम के होते हैं पेपर 4 पेपर हैं इसके। 4 पेपर में हम आपको 2 पेपर जो है क्लासेस करेंगे, 2 पेपर हम पढ़ाएंगे आपको। पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4। सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर 4 है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स कंप्यूटेशन। पेपर 3 हमारा ऑफिस प्रोसीजर है। पेपर 4 हमारा पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा न्यूमेरिकल्स रहेगा। पेपर 3 हमारा पूरा केस लॉ है। आप ये कह सकते हो कि जहाँ से पेपर 4 ख़त्म होता है उसके बाद पेपर 3 हमारा स्टार्ट होता है। पेपर 4 जैसे ही फिनिश होगा उसके बाद जस्ट हमारा 3rd पेपर का हमारा प्रोसीजर चालू हो जाएगा। क्या है इसके पीछे पूरा प्लान, कितने मार्क्स का है, कैसे कैसे क्लासेस चलेगा। पेपर 4 की अगर हम बात करें, पेपर 4 में मिनिस्ट्रियल स्टाफ यूडीसीएस एग्जामिनेशन, ये पूरे के पूरे 150 मार्क्स का इसका वेटेड है। टोटल 1 से 50 नंबर का है, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो 8 हैं। और आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है इसको करना, क्वेश्चन नंबर 1। बाकी जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 हैं उसको आप ऑप्शन में मिलेगा। यानी कह सकते हैं क्वेश्चंस 8 रहेंगे, जिसमें से आपको केवल 5 ही करना है। सबसे अच्छी बात, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा 5th है, ये 50 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का, 50 नंबर का। बाकी जो क्वेश्चन है उसकी वेटेड जो 25 मार्क्स का। ये हमारा एग्जाम का पेपर पैटर्न रहा। हमें 150 में से अगर मुझे क्वालिफाइड करना है इस पेपर को, तो 150 में से आपको मिनिमम 75 मार्क्स लाने होंगे। इनकम टैक्स में एक बात जान लीजिएगा कि आपको इस पे स्टेप मार्किंग चलेगा, हर एक स्टेप पे नंबर होगा और जितनी स्टेप आप गलत करेंगे नंबर आपके काट दिए जाएंगे। सिलेबस हमारा बहुत सारा है। पिछले 2013 से हम डिपार्टमेंट को कंटिन्यू ट्रेनिंग सेशन हुआ। अप्रॉक्स 400 to 500 लोगों ने क्वालिफाइड किया, तीनों लेवल के लोग, मिनिस्ट्रियल, इंस्पेक्टर और आईटीओ। 400-500 के बीच में अप्रॉक्स यूपी के बाहर स्टेट के लोगों ने क्वालिफाइड अपना प्रमोशन किया।
मिनिस्ट्रियल का सबसे बेहतरीन पेपर जो है पेपर नंबर 4 आपका फुल न्यूमेरिकल जो बेस्ड है, उस पर हम लोग ये चर्चा करेंगे थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। सिलेबस इस प्रकार है, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा पहला चैप्टर, रेसिडेंशियल स्टेटस, इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर हेड प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम अंडर हेड्स कैपिटल गेन, इनकम अंडर हेड्स फ्रॉम अदर सोर्सेस। 5 हेड्स हमारे हैं, अगर देखा जाए सोर्स ऑफ इनकम के जो होंगे वो 5 हेड्स बनेंगे। उसके बाद हमारा इनकम फ्रॉम अदर इंक्लूड एसएससी टोटल इनकम, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, यानी देखा जाए टोटल डिडक्शन, टीडीएस, एडवांस टैक्स, पार्टनरशिप फर्म, पूरा चैप्टर दे रखा है। हमारे सिलेबस की बात की तो एक चैप्टर की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल हमने 13 चैप्टर को टारगेट किया है कि 13 चैप्टर हम आपको इसको करेंगे। अच्छा, इतना डिटेल बेसिक पढ़ने का ये रीज़न है कि डिपार्टमेंट ने 2018 से पेपर पैटर्न चेंज कर दिया। बहुत सारे चैप्टर्स अगर पिछले इनके 20 ईयर पेपर देखेंगे, 20 ईयर या 10 ईयर का, तो उनका कंटिन्यू सेम सिस्टम था। बट 2018 से पेपर पैटर्न बहुत बड़ा चेंजेस लाके खड़ा कर दिया। उसके पीछे सबसे बड़ा एक लॉजिक ये है, हाल ही में इनकम टैक्स में फेसलेस असेसमेंट शुरू हो गया, यानी सारे के सारे काम ऑनलाइन शुरू हो गए हैं, जिसके लिए आपको प्रॉपर वे में सारी नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि अब यहाँ पे आपको एनी एसएससी को अगर हैंडल करना है, आपको सारी चीज़ें समझना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए चैप्टरों की संख्या 13 है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, नॉलेज के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ हमें पास करना भी एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चैप्टर करने वाले हैं। सबसे पहले जो पार्टनरशिप फर्म है, इसका वेटेड है 50 मार्क्स का और 25 मार्क्स का। कभी कभी ये 50 नंबर में आता है, कभी कभी 25 नंबर में आता है, 50-50 का चांस है। एक तो ये एडवांस टैक्स आपका 25, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हर बार ये आ गया है, लेकिन इसमें कई सारे चैप्टर को मिला दिया गया है। ये तीनों को मिला के एक चैप्टर नया बना दिया गया है, टोटल इनकम। 5 हेड्स की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हेड है वो पीजीबीपी, हमारा 50 नंबर में भी इसकी वेटेड है, और 25। 2020 के पेपर में अगर किसी चैप्टर ने परेशान किया था सारे बच्चों को, तो वो परेशान किया था पीजीबीपी। अच्छा, पीजीबीपी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट पीजीबीपी जो है थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग बिजनेस या प्रोफेशन जो कर रहे हैं, अधिकतर इनकी संख्या थोड़ा सा सही है, तो इसलिए ये टैक्स पेबल भी होते हैं, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ के हमें जाना होगा। पिछली बार जो टोटल यहाँ से क्वेश्चन बना था वो 75 मार्क्स का अकेले बना था पूरा टोटल में। जिस बच्चों को पीजीबीपी आ गया था वो 75 मार्क्स लाके पेपर क्वालिफाई कर लिया होगा, अक्सर ही देखा गया। लेकिन हमारे हेड्स में भी बड़ा इंपॉर्टेंट हेड्स है, जैसे पीजीबीपी मैंने नाम लिया, कैपिटल गेन भी मैंने कह दिया। 2 हेड्स हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है। तीसरे हेड्स की बात करें तो इनकम फ्रॉम सैलरी। इसलिए मैंने डिसीजन लिया है कि हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम को देखते हुए हम 8 चैप्टर तैयार करेंगे। 8 में से हमें 5 करने होंगे। टाइम बचता है या आप टाइम देते हैं या नॉलेज के पर्पज से जो भी होगा, तो बाकी भी चैप्टर हम आपको कवर करेंगे। लेकिन इनकम टैक्स को मैं 0 से लेके और एडवांस लेवल तक की, यहाँ तक कि पूरी पेनाल्टी, टैक्सेशन, सारा सिस्टम समझाने वाला हूँ। कैसे 1% टैक्स लगता कैसे है, टैक्स है क्या, हम हमेशा इसको 0 से लेके, क्योंकि एक बात आपको बता दें,
डिपार्टमेंटल तो बाद में, हमारा मेन कोर फील्ड जो रहा क्लास लेने का, वो सीए, सीएमए और सीएस का टैक्स का पेपर। तो मान के चलें आप में जो भी चीज़ें लाई गई है इससे पूरा बेस्ड है। मुझे याद है 2020-19 की बात है, जब 2019 की बात है, जब आईटीओ का पेपर सीए फाइनल के पेपर को उठाकर कॉपी किया था। तो आप इसके लिए बहुत आराम से, बहुत सिस्टमेटिक, जीरो से लेके आराम से आप पढ़ते चलेंगे। हम ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग 24 आवर्स विद इन एनी क्वेरी, 24 घंटे के अंदर हम आपको क्वेरी रिजॉल्व कराएंगे, सॉल्व करेंगे। जो बच्चा पेपर जैसे मैं यहाँ सॉल्व करूँगा उसको भी सॉल्व करना होगा। जो भी प्रॉब्लम आती है अपना व्हाट्सएप कर दे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पेपर को प्रेजेंट करने में बहुत बड़ा आपका सबसे बड़ा रोल रहेगा इसी में। आपने अगर पेपर पैटर्न को अच्छे से प्रेजेंट कर दिया तो आप पास होने के चांसेस आपके सबसे ज़्यादा है। हम इन्हीं टॉपिकों में से एक टॉपिक में आज मेरा जो आज का एजेंडा ये था कि मैं आपको पहले सिलेबस का डिस्कस करूं, क्या क्या सिलेबस है। पहले क्या होता था, लोग 4-3 पढ़ लेते थे, कहते थे साहब हो गया आसान। अब डिपार्टमेंट ने कई सारे चैप्टर को मर्ज करके पूछना शुरू कर दिया। पहले लोग हाउस प्रॉपर्टी को पर्टिकुलर 25 नंबर के लिए करते थे, अब नहीं रहा। 25 मार्क्स के लिए इसको उन्होंने उठा के दूसरे में डाल दिया है। तो हम आपको ये डिस्कस करेंगे और इसमें से हम पहले स्टार्ट करेंगे जो होगा, पहले तो बेसिक एक हमारी क्लास चलेगी, एक क्लास बेसिक चलेगी और बेसिक के बाद में हम कोई हेड्स की चर्चा करेंगे। इसमें से हमारे 2 हेड्स 3 इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गेन, पीजीबीपी और हाउस प्रॉपर्टी। 3 को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। 3 के बाद में फिर हम अपने अच्छे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। क्लास की क्या टाइमिंग होगी, कितने बजे रिकॉर्डिंग, आपको डेली पर डे आपको चाहे 1 ही घंटे की क्लास होगी, ज़्यादा क्लास लेंगे नहीं भी। फिलहाल स्टार्टिंग में 1 घंटे की मेरी क्लास होगी। 1 घंटे में हम आपको पहले स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद मैं आपको सवाल कराऊंगा। सवाल करने के 2 सिस्टम हैं। पहला, आपके एग्जामिनेशन के जितने मॉडल टेस्ट पेपर हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमारे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं बाकी बच्चों का डिमांड क्या आता है। कि जैसे मैं चाहता था, जो मेरा मानना था, मैं अपने प्रोफेशनल फील्ड वालों को, बच्चों को, सीएस वालों को, हम अपने किसी बुक से, किसी अच्छे राइटर के बुक से एक क्वेश्चंस में कर रहा हूँ, उसके बाद में फिर उनका पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि अब आप अपने जो है पिछले 10 सालों में, 10 ईयर में आप जो पेपर पैटर्न है उसको आप करके लाइए। उससे मुझे ये पता चल जाता है कि आपने वाकई में सीखा कितना। क्योंकि ये हमारा एकेडमिक या स्टूडेंट लेवल वाला काम नहीं है। यहाँ तो ये देखना है मुझे कि मैं आपको कितने अच्छे से अच्छी चीज़ें समझा ले जाऊँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक वे, बहुत ईमानदारी से पेपर सॉल्व करना होगा। क्योंकि आप लोग जिस एज में हैं, एक जॉब फील्ड में हैं, बहुत सारी आपके ऊपर लायबिलिटी भी है कि बहुत सारे काम भी देखने पड़ेंगे। लेकिन मैं इतना कहूँगा आप लोगों से कि 24 घंटे में 1 घंटा टाइम हमारे क्लास को और 1 घंटा खुद आप निकाल लीजिए, क्लासेस आपकी हो जाएगी। क्लास हमारा MWF TTS में रहेगा, डिवाइड रहेगा कि हम आपको मौका देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जो बच्चा मेरे से 4th पेपर पढ़ेगा, क्लास हफ्ते में 3 दिन चलेगी और 3 दिन वो खुद प्रैक्टिस करेगा अल्टरनेट डेज पे। और 2 पेपर पढ़ेगा तो उसका 1 पेपर MWF में, 1 TTS में चलेगा। क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग या इवनिंग हम डिसाइड कर देंगे। जो बच्चा ऑनलाइन आना चाहता है ऑनलाइन भी ले सकता है, ऑनलाइन भी हम करेंगे प्रोवाइड। और बाकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर डे टू डे जाएगा उस पे भी जाएगा। हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक का पहले मटेरियल आपके पास पहुंच जाएगा हाथ में 1 दिन पहले। उसकी प्रिंट आउट आप निकाल के बैठेंगे। कोई भी मटेरियल्स आप अपना मोबाइल में नहीं देखेंगे, हाथ में लेके हाइलाइटर और एक अच्छा रजिस्टर, क्या क्या लाना है अच्छा पढ़ने के लिए। आपके पास बढ़िया 4 कलरफुल पेन होने चाहिए, एक कैलकुलेटर होना चाहिए, 2 अच्छी कॉपियाँ होनी चाहिए। बुक्स हो रहा तो नहीं ठीक है, लेकिन है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको जो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मटेरियल भेजूंगा चैप्टर वाइज, आप उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखेंगे। जब भी कोई अनाउंसमेंट करना होगा हम ग्रुप में आपको पहले से अपडेट कर देंगे। जो भी क्वेरीज होगी हम उनको भी दिखाएंगे, जो हमारे सिलेक्शन हुए हैं, जो हाईएस्ट नंबर आप तक आए हैं, सारे लोगों से परिचय कराऊंगा, दिखाऊंगा उनको भी।
हम मेन ब्रांच हमारा जो है लखनऊ में है, हम यहीं से पूरा हैंडल करता हूँ। टाइमिंग हम आपको मॉर्निंग 7 to 10 और इवनिंग में हमारा 7 to 10 आपको मिलेगा। बाकी टाइम मेरी खुद की प्रैक्टिस है, मैं खुद अपना प्रैक्टिस करता हूँ। तो जो भी क्वेरीज होगी, कॉल भी करनी होगी, तो आप अक्सर मॉर्निंग में, आप भी जब फ्री होंगे हम भी फ्री होंगे, तभी बात कर ली जाएगी। ओके, थैंक यू।